अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए हैं। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। मैं आपको बताऊंगा कि व्यंग क्या होता है। आप मुझे समझ के बताना कि आप व्यंग समझ गए। बस मैं आपकी परीक्षा लेता हूं। स्वागत। हमारे बड़े व्यंग्यकार ने कहा कि मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। फिर मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने पीटा। बाद में मैंने सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर मुझे पीटा। आखिरी में मैंने एक खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। ये है। तालियां कम बजा रहे हो आप लोग। इधर कम है, आदत कम। मैं आपको यही सिखाने आया हूं कि तालियां बजानी कैसे चाहिए। हाँ। बस यहां से आनंद लो एक एक जुमले का। एसपी साहब मस्ती से सुनिएगा। आप शायद सपत्नीक आए हैं, आप उपस्थित हुए हैं नहीं, अच्छा क्षमा करें, लेकिन आप मस्त रह के सुनिए। मैं हूं तो आप खूब खुल के हंसिए, वरना आप जिस जॉब को करते हो उसमें हंसका पाते होंगे आप। एसपी तो वो बैठे हैं। हाँ। एक शॉपिंग मॉल में से पति और पत्नी बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देख करके एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। महिला ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला। 5 का नोट जैसे ही निकालने को हुई तो तुरंत उसके पति ने उसे डांटा। बोले इसे 5 रुपए नहीं, पूरे 100 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। वाह, हाय 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 हाय। समझ गए ना आप लोग? सबकी समझ में आ रहा है ना व्यंग? आ रहा है सबकी में? अच्छा नहीं आ रहा समझ में तो मैं आपको फिर समझाता हूं। मेरा दावा है इस बार आप जरूर समझ जाओगे, और समझ जाओ तो जिस पूरे माहौल को जरा समझा देना कि समझ गए। जो बारीक दृष्टि मेरी गई है उस बारीक दृष्टि पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। 2 विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थीं। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। हाय हाय। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। वाह, हाय हाय। ये अद्भुत है भाई। वाह 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 वाह। तालियां कम बजा रहे हो आप लोग? सब सोचने लगे हम कहाँ हैं। समझ गए ना आप लोग? सब समझ गए व्यंग क्या होता है? अच्छा नहीं समझे हो तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। बस जहां मेरी दृष्टि गई है उस दृष्टि पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। मंच का भी दुआएं चाहता हूँ। जिस तरीके से मैंने कहा है उस सलीके पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। एसपी साहब ये मत देखिएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ, आप तो ये देखिए कि मैं किस अदा से कह रहा हूँ। उस अदा पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। कभी लोग अखबार रोजाना लिखते रहते हैं, ये सरकारें निकम्मी हो गई, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार नाकारा है। अरे सरकार क्या करें? सरकार एक से एक बढ़िया काम कर रही है। अभी हमारी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई। वाह। दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए हैं। वाह, बढ़िया बात। वाह, अच्छा व्यंग्य भाई। वाह 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 वाह। समझ गए ना आप लोग? सबकी समझ में आ गया व्यंग? सबकी समझ में आ गया? अच्छा नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। हाँ, मस्ती तो सुनिए आप। पिछले दिनों हमारे यहाँ एसपी साहब डिस्कवरी चैनल पर आपने देखा होगा, वो एक विदेशी आया था, बियर ग्रिल्स। मेरे पे तो उसका नाम भी नहीं बोला जा रहा।
बेयर गिल्स आया था, उसके साथ वो डिस्कवरी चैनल पर हमारे मोदी जी दिखाए गए थे। मोदी जी वो जंगल सफारी में घूम रहे थे, तो अचानक जंगल में एक खूंखार शेर आ गया। बेयर गिल्स ने मोदी जी से कहा, मोदी जी अगर जंगल में अचानक खूंखार शेर आ जाए तो क्या करोगे? मोदी जी शेर के पास गए और उसके कान में कुछ कहा। शेर ने सुना और उल्टे पांव जंगल में वापस। अरे बेयर गिल्स हैरान, बोले मोदी जी आखिर ऐसा क्या कह दिया शेर से आपने? बोले कुछ नहीं, मैंने तो इतना कहा था पंजे फटकार के दहाड़ता क्या है, माँ ने दूध पिलाया है तो चुनाव लड़ ले। समझ गए ना आप लोग? आ गया सबकी समझ में? तेज भाई, वाह वाह। आपकी भी समझ में आ गया? हाँ अच्छा, जिन जिन के सम्मान हुए उनकी समझ में आ गया? अच्छा, नहीं आया तो मैं अब आपको एक एक करके समझाता हूँ। एक एक जुमले का आनंद लीजिए, बस खुल के जरा मस्ती से। हमको अरुण जमनी तक की यात्रा करनी है, लगना चाहिए कि ये पूरा माहौल जम चुका है, खूब उल्लास में लोग बैठे हुए हैं। बस आनंद लीजिए एक एक जुमले का। स्वागत है। बजट सत्र पर भाषण देते हुए, बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। वाह। मैंने कहा ये फिजूल खर्ची क्यों, जबकि आप लोग हो। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। आया समझ में? हाँ सबकी समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, नहीं समझ में आया हाँ तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। क्या कहने? और जिस सलीके से मैंने कहा है, बस एक बार जरा दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा के मुझे बता देना। अभी नहीं, पहले बात सुन लो, पहले बात सुन लो। अगर आपको समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान के एक एक आदमी की आवाज में मैंने अपनी आवाज मिला दी हो, तो आपकी मोहब्बत शांता मांगता हूं। नासा के वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी मिसाइलें मोदी जी को देते हुए कहा, इन्हें अंतरिक्ष में स्थापित कर दो। सुना है आप बहुत ऊंची छोड़ते हैं। आया समझ में? आएगा। सबके समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर समझाता हूँ। अरे गजब, क्या कहने? ये महिलाएं बैठी हैं, जहां मेरी दृष्टि गई है, बस उस दृष्टि पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। टेलीविजन वालों, टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। समझ गए ना आप लोग व्यंग्य की भाषा क्या होती है? अच्छा, नहीं समझे हो तो मैं आपको फिर समझाता हूं। अरे गजब। मुझे मालूम है मैं आज खड़ा कहाँ हूं। हिंदुस्तान की आवाज बनने वाले एक बड़े अखबार के बैनर तले खड़ा हूं। माननीय जज साहब, हिंदुस्तान के 71 साल के लोकतंत्र के गाल पर अगर मैंने चांटा मार दिया हो तो इस चांटे की गूंज इस सभागार में सुनना चाहता हूं जो मैं बोलने जा रहा हूं। देश में कहीं भी आग लग जाए, देश में कहीं भी आग लग जाए, आप तुरंत फोन करके फायर ब्रिगेड को समाचार चैनलों के दफ्तरों तक पहुंचाएं, क्योंकि लगी हुई आग पर काबू पाया जा सकता है, फैलाई हुई पर नहीं। बहुत अच्छा, अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया। वाह वाह तेज भाई, वाह 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 वाह। समझ गए आप लोग? वाह 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 वाह। और नहीं समझे हो तो फिर मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं, बस आपकी मोहब्बत चाहता हूं। रात्रि को 3 बजे, रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा, श्रीमती जी से कहा मुझे खाना परोस दो। वो बोली अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। वाह, बहुत अच्छे तेज भाई, वाह 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 वाह। अच्छी तालियां, एक बार और अच्छी तालियां बजाते हैं। ये वाह तेज, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप लोग व्यंग्य की भाषा क्या होती है? वाह वाह। माननीय जज साहब, व्यंग हमारे आसपास बिखरा हुआ है, केवल दृष्टि खुली रखनी है, व्यंग हमें दिखाई देता है। इस देश में इससे बड़ा व्यंग क्या होगा? हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को भुगता जो कुछ बोले नहीं। हाय हाय,
हाय हाय। और अब ऐसे आ गए हैं जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें की, मैंने नहीं की। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। इज्जत इसलिए करता हूं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। भाई अद्भुत है, अद्भुत है। वो जब भी लाल किले से भारत को संबोधित करते थे तो केवल वो ही समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूं, और भारत समझता था कि पार्टी की तरफ से माफी मांग रहे हैं। बहुत अच्छे तेज भाई, वाह वाह वाह। और दोस्तों, एक जिंदा अखबार के प्रतिनिधि के रूप में आज की रात एक जुमला पढ़ता हूं। हो सकता है इस कवि सम्मेलन का शीर्षक बांच रहा हूं मैं। पंक्तियां सुनना, मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग। अगर अच्छा लगे तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरा समर्थन करना। सूर्योदय लाने का वादा, सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन हैं। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। समझ गए आप लोग व्यंग क्या होता है? व्यंग हमारे आसपास बिखरा है। ले हमारे देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हम स्वच्छता अभियान के नाम पर झाड़ू लेकर के सड़कों पर निकल पड़ते हैं, जबकि जरूरत है चरित्रों को साफ करने की। बहुत अच्छी बात कही भाई तेज, वाह वाह वाह। और दोस्तों, अगर आपकी समझ में अब भी व्यंग नहीं आया हो तो आखिरी बार समझाता हूं, समझना और फिर मुझे इजाजत देना, कविता पाठ करूंगा। हाँ। बेवकूफ हैं वे लोग, बेवकूफ हैं वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। बहुत अच्छे तेज भाई, वाह 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 वाह। आय हाय आय हाय आय हाय। तालियां कम हैं आपकी। हाँ। समझ गए ना आप लोग व्यंग क्या होता है? ये सारे कवि रात भर ये बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो, मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इस देश का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये देश कल भी जिंदाबाद था, ये देश आज भी जिंदाबाद है, ये देश कल भी जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल। अगर इस देश में कुछ बिगड़ा है एसपी साहब, तो केवल ये बिगड़ा है कि मैं खुद बिगड़ा हूं। सच बात है, सच बात। अगर मैंने खुद को सुधारना शुरू कर दिया, देश अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगा। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है, जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है, ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है। इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। क्या चरित्र है हमारा? ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। सही बात। लेकिन मैं बधाई देता हूं हिंदुस्तान अखबार को कि उन्होंने बहुत सारा कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन ये साहित्य संस्कृति का आयोजन कर करके आपको परिवार सहित यहाँ बुलाया है। इस संगत का ये असर होता है ऐसे आयोजनों का कि संस्कार और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। ऐसी संगतों में आप लोग आया करिए, संगतों के अच्छे असर पड़ते हैं। मैं आपको एक पौराणिक संदर्भ याद दिलाना चाहता हूँ। हाँ। आपको याद होगा पढ़े लिखे लोगों, जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे तो उनके साथ उनके पुण्यों के प्रताप से उनका पालतू कुत्ता तक स्वर्ग गया था। साथ में गया था। ये हमारी कथाओं में है, पौराणिक कथाओं में। आपको पता है सबको? बिल्कुल। इस घटना को याद रखो और मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग आपकी अदालत में रखता हूं, आनंद लीजिए। शांति से बैठो, वरना 1-4 का दस्ता भेज करके ये आवाज बंद भी करवा सकता हूं मैं। बैठिए आप। सच है बेहद खुशबू वाले गुलदस्ते हो तुम, लेकिन शोहरत कलश तोड़ दे अच्छी बात नहीं। वाह वाह। ये अदब की महफिल है, यहाँ बैठने का सलीका सीखो। हम रोज हर रात सलीका ही सिखाते हैं। मेरी जिंदगी का एक सर्वश्रेष्ठ व्यंग सुन लीजिए, आपकी अदालत में रखता हूं। खुल के जरा मोहब्बत देना। स्वागत। खंडन करते करते हमारा भेजाई खप गया। बेवोर सुनना। खंडन करते करते हमारा भेजाई खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया।
अच्छा लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे, हाँ और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह तेज, वाह वाह। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे, और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पे गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई, जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई, जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैल चित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे, साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है, हाँ। इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। तभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैल चित्र को निहारते हुए नेताजी बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी हैं जो आप साथ जाएंगे। बहुत बड़ा व्यंग्य है भाई, वाह वाह वाह।